सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट विल बी ऑन ग्रेचुटी। ग्रेचुटी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलमोस्ट एग्ज़ाम्स में आते हैं। इसको डिफ़ाइन किया गया है अंडर सेक्शन 10, सबसेक्शन 10 के अंदर ग्रेचुटी का क्लॉज दिया गया है। अब ग्रेचुटी होता क्या है? ग्रेचुटी बेसिकली एक लॉ है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने निकाला है और उस ग्रेचुटी के अंदर बोला गया है कि ये ग्रेचुटी जो है उन्हीं एम्प्लॉयज़ को मिलेगी जो एम्प्लॉयज़ किसी भी कंपनी के लिए अपने 5 ईयर्स जो हैं वो वर्किंग जो है वो किसी भी कंपनी में करेंगे। अगर कोई भी एम्प्लॉय 5 साल किसी कंपनी में काम नहीं करता है तो उसे ग्रेचुटी जो है वो नहीं मिलनी चाहिए। बट बेसिकली आजकल की कंपनीज़ में क्या होता है, जब एम्प्लॉय को पेमेंट पैकेज मिलता है, जब उसको उसका इनकम पैकेज मिलता है तो उसमें क्या होता है, उसे ग्रेचुटी अमाउंट पहले का इंक्लूड किया होता है, विच इज़ टोटली रॉन्ग। क्योंकि ग्रेचुटी जो है गवर्नमेंट ने कहा है उन्हीं एम्प्लॉयज़ को मिलना चाहिए जो एम्प्लॉयज़ किसी भी कंपनी के लिए 5 साल जो है वो काम करेंगे। ओके, सो अब ग्रेचुटी का हम कंडीशंस पढ़ लेते हैं। ग्रेचुटी जो है वो बेसिकली 2 कंडीशंस में आ जाती है। सबसे पहले आ जाती है प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए। अगर प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को ग्रेचुटी मिलती है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। एंड सेकंड आ जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो ऑफ कोर्स बहुत सारी जो हैं फैसिलिटीज़ दी गई हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको जितना भी ग्रेचुटी का अमाउंट मिलेगा उनके लिए तो टोटली एग्जेम्प्टेड है, उन्हें कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉयज़, अब जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए 2 कंडीशंस आ जाती हैं, ठीक है। तो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ में 2 कंडीशंस आ जाती हैं। उसमें 2 कंडीशंस क्या क्या आ जाती हैं? सबसे पहली तो अगर वो कवर हो रहा है, कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट 1972, और अगर वो नहीं कवर हो रहा है तो नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट 1972। सो अब अगर वो कवर हो रहा है ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंदर, तो अब इसमें 3 कंडीशंस जो हैं उसमें से लीस्ट को हम क्या कर लेते हैं, एग्जेम्प्ट कर देते हैं। लीस्ट 3 कंडीशंस को हम क्या करते हैं, एग्जेम्प्ट करते हैं। सबसे पहली कंडीशन इसमें क्या आ जाती है कि एक्चुअल अमाउंट ग्रेचुटी का कितना रिसीव हुआ है। सेकंड कंडीशन आ जाती है 20 लाख। एंड थर्ड कंडीशन आ जाती है 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ completed years of सर्विस। ओके, सो 15/26 जो है यहाँ पे डेज़ हैं, ठीक है। तो ये कंडीशंस जो हैं वो कब आती हैं? इन केस ऑफ अगर वो ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंदर प्राइवेट एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, तो इन 3 कंडीशंस में से जो लीस्ट कंडीशन होती है उसको हम क्या कर देते हैं, एग्जेम्प्ट कर देते हैं। अब आता है अगर वो कवर नहीं होती फिर, तो इसमें भी सेम ही होता है, बस इतना सा चेंज आता है। इसमें भी हम 3 कंडीशंस में से जो लीस्ट होता है उसको हम एग्जेम्प्ट करते हैं। लीस्ट ऑफ 3 कंडीशंस विल बी एग्जेम्प्ट। सो पहली कंडीशन क्या आ जाती है? पहली कंडीशन वही आ जाती है कि एक्चुअल आपको ग्रेचुटी कितना रिसीव हुआ है, एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है। सेकेंड कंडीशन जो है वो आ जाती है 20 लाख रुपीज़। एंड थर्ड कंडीशन जो है 15 अपॉन, उधर हमने क्या किया था, उधर हमने 15/26 हमने वर्किंग डेज़ लिए थे, हमने संडेज़ को छोड़ दिया था। यहाँ पे हम 15/30 फुल मंथ जो है वो एज्यूम करेंगे, डेज़ में 30 डेज़ आ जाएंगे। उधर हमने लास्ट ड्रॉन सैलरी ली थी, यहाँ पे आ जाएगा एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, ओके। और यहाँ पे नंबर ऑफ completed years of सर्विस। सो इस तरीके से हम ग्रेचुटी जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो जो भी ग्रेचुटी का एक्चुअल अमाउंट आपको रिसीव हुआ होगा उसमें से आपने इन 3 कंडीशंस में से जो सबसे छोटी कंडीशन होगी उसको आपने एक्चुअल ग्रेचुटी अमाउंट से माइनस कर देना है, और फिर आपके पास आपका ग्रेचुटी का अमाउंट आपको पता लग जाएगा कि कितना आया और कितना एग्जेम्प्ट हो गया अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। दिस इज़ ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द ग्रेचुटी। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।